हेलो एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद ग्रामीण पाठशाला। आज हम लेकर आए हैं एक छोटा सा पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस इसका मीनिंग होता है फायर मीन्स आग एंड आइस मीन्स बर्फ़। ये बहुत छोटा सा पोएम दिख रहा है जिसको लिखे हैं हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया नहीं, ये अमेरिकन के ग्रेट पोएट माने जाते हैं। पोएट माने जाते हैं कहाँ के? अमेरिका के। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखे हैं, एक छोटा सा पोएम है, तो इसके बारे में हम जानेंगे आज। तो ये छोटा सा पोएम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पोएम है। ये दिख बस छोटा रहा है, लेकिन इसके अंदर जब जानेंगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा क्या है ये। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं पहले इसका लाइन बाय लाइन। फायर एंड आइस को। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम से द वर्ल्ड will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted desire, I hold with those who favor fire. तो एक बात बताएं कि इसमें जो है तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे ये संसार जो है तो आग से ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि आइस से ख़त्म हो जाएगा। ये कौन सी बात हुई? हम तो मानते हैं कि आग से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसे थोड़ी ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखेंगे कि ये सीधा साधा लिख देंगे कि फायर से और आइस से हमारा ये संसार ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इसमें से ये तो लिटरल मीनिंग हुआ फायर एंड आइस का, लेकिन इसका सिंबॉलिक मीनिंग अलग है। इसका उन्होंने अलग मीनिंग दिए हैं। तो जब इसको पूरा से जानेंगे तो पता चलेगा। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। यहाँ फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कुछ लोग कहते हैं कि ये पूरा संसार हमारा काहे से ख़त्म हो जाएगा? फायर से ख़त्म हो जाएगा। जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया तो फायर से ख़त्म हो गया, या कि सूर्य आ जाएगा पास में तो ये पूरा जल कर राख हो जाएगा संसार। लेकिन ऐसा नहीं है। फायर मीन्स यहाँ मल्टीपल डिजायर से है। फायर का सिंबॉलिक मीनिंग यहाँ अलग मीनिंग क्या दिए हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, सिंबॉलिक मीनिंग, और आइस का हेटर से दिए हैं। तो देखिए, सम से कुछ लोग कहते हैं कि हमारे ये संसार फायर से ख़त्म होगा, कुछ बर्फ़ से। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मतलब कि हमने इस तरह की डिजायर को वो टेस्ट कर लिया है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, और हम उनको रोक कर रखे हैं जो उन्होंने फायर से नष्ट होने से बोलते हैं। तो हमारा मानना है कि ये संसार हमारा काहे से? फायर से और आग से ख़त्म होगा। फायर से वो वही आग और आइस बर्फ़ से। तो फायर का मतलब हुआ यहाँ डिजायर से, मल्टीपल डिजायर से। यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखते हैं तो ख़त्म हो जाएगा। कैसे? एक तो इसमें से दो इसका अर्थ हुआ, सिंबॉलिक अलग हुआ, लिटरल अलग। फायर से तो ख़त्म हो ही जाएगा, जैसे सन आ गया, ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन एक हम एग्जांपल देकर कहते हैं, जैसे तुम्हारा एक गद्दार दोस्त है, वो उसके पास बहुत सारे डिजायर हैं कि हम ये प्रधानमंत्री बन जाते। तो सपोज कि वो प्रधानमंत्री तुम्हारा बन जाता तो क्या होता? सारा नष्ट कर देता है। इसी तरह से बहुत सारे व्यक्तियों को दिमाग में डिजायर चलती है। इससे क्या होगा कि ये संसार पूरा नष्ट हो जाएगा। तो ये एग्जांपल से हम समझा रहे हैं। और देखो, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्विस। देखो, यदि अगर हमारे संसार को दो बार नष्ट होना हो, ट्विस मीन्स दो बार, पेरिस मीन्स नष्ट होना, पेरिस मीन्स नष्ट होना हो, तो आई थिंक आई नो इनफ फॉर है ऑफ हैट। मेरे को मानना है कि इस संसार में बहुत सारी हेट नफरत बढ़ गई हैं। तो ये यदि दो बार नष्ट होना होगा तो ज़रूर है कि नफरत से होगा, दूसरी बार ये हमारा ये संसार नष्ट होगा हेट से, हेटरेड से। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सो फिश। टू से ये कहना सही होगा कि डिस्ट्रक्शन आइस बर्फ़ से, मतलब कि पूरे में बर्फ़ ही बर्फ़ जम जाएगा। इसका मतलब कि हेट ही हेट हो जाएगा, नफरत ही नफरत संसार में तो होगा। जैसे कि हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ, वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ, बहुत सारी युद्धें हुई। तो इसका मेन कारण क्या था? मल्टीपल डिजायर से। उसके भी डिजायर था कि हम ये बन जाएं, वो बन जाएं, इससे नष्ट हुआ। और बहुत सारी नफरतें से नफरत बढ़ गया इसके कारण तो इतनी बड़ी बड़ी महायुद्धें हुए। यदि ये ना होता तो हमारे ये नष्ट इतने बड़े बड़े महायुद्ध कैसे होते? वर्ल्ड वार फर्स्ट से सेकेंड जैसे महायुद्ध। तो यहाँ पास रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये हमारे समझाते हैं इसी के बारे में। कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारा संसार डिजायर से ख़त्म होगा, और कुछ लोग कहते हैं कि हमारा संसार काहे से ख़त्म होगा?
हैट्रेड से नफरत से ख़त्म होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जिस डिजायर से हमने टेस्ट कर लिया है या जानते हैं उस डिजायर से, किस डिजायर से ख़त्म होगा। आई होल्ड विद दोज ऑफ हू फीवर फायर, यहाँ पास देखिए सिम्बॉलिक मीनिंग और लिटरल मीनिंग अलग अलग निकल रहा है। बट इफ़ इट had to perish twice, I think I know enough of her to say that for destruction I is also great and sufficient। तो हमारी रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया इसको ऐसे लिटरल मीनिंग से कंपेयर करके बनाए हैं कि अब ये बताइए एक छोटा सा पोएम कितनी लंबी चल रहा है, बताइए कि कहाँ की बात उत्पत्ति हो रही है। जैसे वर्ड वार फर्स्ट सेकेंड, इसमें बताया रहा कि डिजायर से हुई है, नेक्स्ट हेड से हुई है। तो ये हमारा जो संसार है इन पूरे पोएम का सारांश, जैसे हमारा ये डिजायर है तो बढ़ती ही जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे बहुत सारे, एक हिटलर की एग्जांपल ले दें, यदि हिटलर पहले इसकी डिजायर हुआ होता कि मतलब पूरे विश्व को हम अपने कब्जे में कर लें तो क्या हुआ होता, इसीलिए तो उसका डिजायर ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, हेटर नफरत भी इम्पोर्टेंट रोल है हमारे इस संसार को ख़त्म करने के लिए। तो आशा करता हूँ कि हमारा ये पोएम समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। तो यहीं से हम ख़त्म करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया के पोएम को, क्लास 10th का। थैंक यू।